हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की उभयनिष्ठ आधार व्यवस्था में निर्गत व निवेश के वोल्टेज में कला संबंध क्या होता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। अगर हम बात करें किसी एक ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर दरअसल तीन फलकों की एक संरचना है। जिसमें दरअसल किनारे वाले दोनों फलक समान प्रकृति के होते हैं, बीच वाला उनके विपरीत प्रकृति का होता है। मान लीजिए ये और ये एन प्रकार हैं, तो बीच वाला पी प्रकार होगा। और अगर किनारे वाले मान लीजिए पी प्रकार के हैं, तो बीच वाला जो होगा वो एन प्रकार का हो जाएगा। ट्रांजिस्टर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें तीन पिन होंगे। ये हो गया पहला पिन, और ये हो गया इसका दूसरा पिन, और अगर तीसरा पिन बनाए तो ये हो गया इसका तीसरा पिन। इस पहले वाले सबसे चौड़े फलक को बोला जाता है उत्सर्जक। अंग्रेजी में एमीटर बोलते हैं, ई से दर्शाया जाता है। इस बीच वाले फलक को बोलते हैं आधार। अंग्रेजी में इसे बेस बोला जाता है, बी से दर्शाया जाता है। वहीं इस अंतिम वाले को बोला जाता है संग्राहक। अंग्रेजी में इसे कलेक्टर बोला जाता है, जिसे सी से दर्शाया जाता है। अब दरअसल अगर हम इस ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। अभी इस उदाहरण में आप मान लीजिए कि यह एनपीएन है, तो यहाँ पे जो धारा होगी वो दरअसल पी से एन की तरफ होगी, अर्थात इस आधार से उत्सर्जक की तरफ। तो यहाँ पे जो प्रतीक है ट्रांजिस्टर का वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये आपको जो नीचे दिख रहा है ये आधार है, जहाँ पे आपको तीर दिखे समझ जाइए वह उत्सर्जक है, और बचा हुआ संग्राहक है। उत्सर्जक से निकलने वाली धारा आई कहलाती है, आधार में घुसने वाली धारा आई बी है, तथा संग्राहक में घुसने वाली धारा आई सी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आई ई होगा वो दरअसल आई बी प्लस आई सी होता है। अब अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक की स्थिति की, जिसमें उभयनिष्ठ आधार होता है, तो वो कुछ इस जैसा दिखता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो जो आधार है यहाँ पे दोनों तरफ ये उभयनिष्ठ है। प्रवर्धक में हम क्या करते हैं कि जो उत्सर्जक होता है, अभी के लिए यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये दरअसल एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो हम क्या करते हैं कि प्रवर्धक में जो एन और पी होता है उसे अग्र अभिनत करते हैं, अर्थात ये जो पी है उसको बैटरी के पी के साथ जोड़ेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तथा इधर जो होता है आधार और उत्सर्जक, उसको दरअसल पश्च अभिनत किया जाता है। ध्यान से देखें तो एन के साथ बैटरी का पी जुड़ा हुआ है। इधर से निवेश देते हैं, वहीं इधर से आपको उत्पाद मिलता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो निवेश लगाया जा रहा है, यहाँ पे विभव भी ले सकते हैं, धारा भी ले सकते हैं। यहाँ एक्स अक्ष पे समय ले लीजिए, वो कुछ इस तरीके से है। 0 से t भागे 2 समय के लिए, जहाँ t जो है वो निवेश का आवर्तकाल है, निवेश जो है धनात्मक है, फिर अगले t बटे 2 समय के लिए वो ऋणात्मक है, और इसी तरीके से चक्र चलता जा रहा है। तो दरअसल यहाँ पे जो हमें उत्पाद देखने को मिलता है उसको अगर हम बनाएं तो उत्पाद दरअसल कुछ ऐसा दिखता है। y अक्ष पे अभी भी विभव एवं धारा है, x अक्ष पे समय है। अब यहाँ पे क्योंकि यह एक प्रवर्धक है, इसलिए यहाँ पे प्रवर्धित उत्पाद मिलती है कुछ इस तरीके से। अब अगर आप ध्यान से देखें, 0 से t बटे 2 समय के लिए निवेश धनात्मक थी, तथा यहाँ पे 0 से t बटे 2 समय के लिए उत्पाद भी धनात्मक है, तथा t बटे 2 समय से t तक निवेश ऋणात्मक है। उसी तरीके से t बटे 2 से t समय तक उत्पाद भी ऋणात्मक है। अर्थात मान लीजिए यहाँ पे जो निवेश है, अगर उसका हम समीकरण लिखते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी, तो जो यहाँ पे उत्पाद लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों एक साथ अधिकतम पे जा रहे हैं, एक साथ न्यूनतम पर आ रहे हैं, इसलिए दोनों की जो कला है वो बराबर है। इसलिए यहाँ पे अगर उत्पाद लिखना चाहें तो वह बराबर हो जाएगा, उत्पाद का आयाम मान लेते हैं कि वो a डैश है गुणे साइन, यहाँ पे दरअसल निवेश का जो कला है वही यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात ओमेगा टी। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करें, यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि उभयनिष्ठ आधार व्यवस्था में निर्गत व निवेश वोल्टेज में कला संबंध क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही जो कलाएं हैं वो समान होती हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि निवेश और उत्पाद में जो कलांतर होता है वो दरअसल शून्य होता है, तथा उन दोनों की कलाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। दोनों ही एक साथ अधिकतम पे जाते हैं, दोनों ही एक साथ न्यूनतम पर जाते हैं। ऐसा होता है उभयनिष्ठ आधार की स्थिति में। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।